हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर न्यू क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना क्वांटम नंबर के अंदर थर्ड टाइप का क्वांटम नंबर। और जो हमारे पास थर्ड क्वांटम नंबर है उसका नाम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो बेटा अभी तक हमारे समझ में क्या क्या बात आ गई है, हम एक बार उसको जरा रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो हमें बेटा ये समझ में आ गया कि हमारा एटम होता है, एटम के अंदर शेल होते हैं, शेल के अंदर सब शेल होते हैं, और सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये हमको समझ में आ गया, वेव ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ देखेंगे हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की इंपॉर्टेंस समझते हैं आज हम। जैसे कि अगर आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल के अंदर है, तो हमें एक ही क्वांटम नंबर जिसका नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो सफिशिएंट है। अगर मुझे बताना है कि इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल के अंदर है, तो मुझे फिर 2 क्वांटम नंबर की जरूरत होगी। कौन कौन सी? एक एन की और एक एल की, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की और एजीमुथल क्वांटम नंबर की। सपोज कीजिए अगर कोई बच्चा बोलता, अगर सपोज कीजिए हमने बताया इलेक्ट्रॉन हमारा एस सब शेल में है, तो एस सब शेल का मतलब क्या होगा बेटा? 1s भी होता है, 2s भी होता है, 3s भी होता है, 4s भी होता है। अगर कोई बोलता है कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एस सब शेल, तो बेटा एस सब शेल इंफॉर्मेशन से आपको पता चल रहा है कि कौन से शेल के सब शेल में है। क्योंकि एस सब शेल का मतलब 1s भी है, 2s भी है, 3s भी पॉसिबल है, 4s भी पॉसिबल है, 5s भी पॉसिबल है, एंड सो ऑन। इसका मतलब आप इलेक्ट्रॉन का सब शेल तब तक एग्जैक्ट नहीं बता सकते जब तक कि वो आपको शेल नंबर भी नहीं बोलता, जब तक कि वो आपको शेल नंबर ना बता दे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन थर्ड शेल एस सब शेल, इलेक्ट्रॉन कहां पर है? थर्ड शेल के एस सब शेल के अंदर है। तो अब आप बता सकते हो इलेक्ट्रॉन हमारा कहां पे है? इलेक्ट्रॉन हमारा 3s के अंदर। अब आप बता सकते हो इलेक्ट्रॉन 3s के अंदर है। पर अगर हमने आपको ये इंफॉर्मेशन दी कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एस सब शेल, तो ये इंफॉर्मेशन बेटा कैसी है? ये इंफॉर्मेशन है इनकम्प्लीट। इस इंफॉर्मेशन के साथ आप कभी भी इलेक्ट्रॉन के सब शेल को मार्क नहीं कर पाओगे। इसका मतलब हमने क्या बोला? अगर हमें इलेक्ट्रॉन के सब शेल का पता लगाना है कि इलेक्ट्रॉन हमारा किस सब शेल के अंदर है, तो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की भी जरूरत है और अपना एजीमुथल क्वांटम नंबर की भी जरूरत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मतलब अब हमें पता ये लगाना है कि इलेक्ट्रॉन हमारा कौन से ऑर्बिटल के अंदर है। तो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल का जो इंफॉर्मेशन है, वो ऑर्बिटल की इंफॉर्मेशन देता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम के साथ। ठीक है, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल का एड्रेस बताना है, तो मुझे ये तीनों क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज मैं इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल का एड्रेस नहीं बता पाऊंगा। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे हम यहाँ पे, with the help of with the help of magnetic quantum number, magnetic quantum number, we can define we can define the orientation of we can define the orientation of ऑर्बिटल। हम ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन पता लगा सकते हैं। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, उस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? वी कैन डिफाइन द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन का हमें पता लग जाएगा। अब इसमें पॉइंट नंबर 2 लिखिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के अंदर इट इज रिप्रेजेंट बाय, या फिर लिखेंगे हम इसको, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। कभी कभी बुक्स में यहाँ पे स्मॉल एस भी, एम एस के बाद, ये एम के बाद क्या लगा होता है? एस सफिक्स लगा होता है। ठीक है, ऐसे भी लिखा होता है। हम जनरली जो मैं रिप्रेजेंट करूंगा, मैं रिप्रेजेंट करूंगा स्मॉल एम के साथ। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको समझनी है। पहला पॉइंट देखेंगे हम, टॉपिक क्या है बेटा हमारे पास? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो इसके टॉपिक में हमें सबसे पहले क्या देखना है कि आप
इसकी पॉसिबल वैल्यू क्या है? तो पॉइंट नंबर 1 मैंने बता दिया कि विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वी कैन डिफाइन द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। पॉइंट नंबर 2 क्या बताया? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल एम। अब इसे पॉइंट नंबर 3 लिखते हैं हम। पॉइंट नंबर 3 में हम बताएंगे इसकी पॉसिबल वैल्यू। क्या बताएंगे हम यहाँ पे? इसकी पॉसिबल वैल्यूज। तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसकी जो पॉसिबल वैल्यू होती है वो -L से +L तक होती है। ठीक है, -L से +L यहाँ पे लिखेंगे इंक्लूडिंग जीरो। इसका मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो पॉसिबल वैल्यू है वो क्या है? -L से 0, और 0 से फिर हमें कहा जाना है बेटा? +L पे जाना है। यहाँ पे आपको क्या करना है? आपको यूज करना है यूजिंग या फिर कंसीडरिंग ऑल इंटीजर। यहाँ पे लिख लो आप कंसीडरिंग ऑल इंटीजर वैल्यू इन बिटवीन मतलब पॉजिटिव इंटीजर भी और निगेटिव इंटीजर भी आपको सब कंसीडर करने हैं। इसको मैं समझाता हूँ बड़े आराम से, बहुत आराम से क्वांटम नंबर पढ़ो, क्योंकि एक बार क्वांटम नंबर आप पढ़ लोगे बेटा इन लेक्चर से, दोबारा लाइफ में कभी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी क्वांटम नंबर। क्वेश्चन देखते ही आप आंसर निकालोगे। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं हम, अगर हम n की वैल्यू ले लेते हैं बेटा 1, तो n की वैल्यू 1, तो l की वैल्यू बेटा क्या होती है? 0। ठीक है, अब L की वैल्यू 0 है, हमको क्या लिखना है? M की वैल्यू अपनी लिखनी है। तो M की वैल्यू कहां से शुरू होंगी? -L से +L तक जाएंगी और इंक्लूडिंग 0 होगा। तो -0 से +0 पे जाएंगी इंक्लूडिंग 0। इसका मतलब बेटा M की वैल्यू कितनी हो गई? 0। समझ में आया? अब फिर से समझो, n इजिकल टू 2, n इजिकल टू 2 के लिए L की वैल्यू बेटा क्या होंगी? 0 और 1। अगर L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू तो 0 ही होगी, क्योंकि -L से आपको कहा जाना है? +L जाना है इंक्लूडिंग 0। मतलब -0 से हम +0 जाएंगे इंक्लूडिंग 0। पर अगर L की वैल्यू 1 है तो M की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? -L से +L तक आपको जाना है इंक्लूडिंग 0। आपके पास m की कितनी वैल्यू आ गई? आपके पास m की 3 वैल्यू आ गई। कौन कौन सी? -1, 0 और 1 +1। मैं एक बार इसको हाईलाइट कर देता हूं, -1, 0 एंड +1। तो ये होता है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की पॉसिबल वैल्यू आपको पता चल गई है। चलिए एक काम करते हैं, एक छोटी सी टेबल बनाते हैं जिससे हमें मजा आएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूं n। n क्या हो गया बेटा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब मैं यहाँ पे लिखता हूं नंबर ऑफ सब शेल। अब देखिए अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो सब इसमें यूज होने वाला है। नंबर ऑफ सब शेल, इसके बाद वैल्यू ऑफ L, इसके बाद टाइप ऑफ सब शेल। टाइप ऑफ सब शेल हो गया बेटा। इसके बाद हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। और उसके बाद हम पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ m, वैल्यू ऑफ m। आपको ये चीजें बतानी है। मैं आपको यहाँ पे देता हूँ n इजिकल टू 1, n इजिकल टू 2 और n इजिकल टू 3 के लिए। ठीक है, तो अभी तक बेटा हमने जो जो पढ़ा है, अब आप रिवीजन वाली क्लास आ गई है आपकी, आपको ये सब चीजें बतानी है। n इजिकल टू 1, हमने कल आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में क्या पढ़ाया था आपको? एक शेल के अंदर कितने सब शेल होंगे, जो कि शेल का नंबर होगा। तो n इजिकल टू 1 है, मतलब एक शेल के अंदर, फर्स्ट शेल के अंदर कितने सब शेल? एक ही सब शेल। n इजिकल टू 2, मतलब शेल नंबर 2 के अंदर कितनी सब शेल? 2। n इजिकल टू 3, मतलब शेल नंबर 3 के अंदर कितनी सब शेल? 3 सब शेल। समझ में आ गया? अब देखिए n की बात, l की बात करेंगे। तो L की वैल्यू हमने क्या बताई थी बेटा? 0 से स्टार्ट होगी और n-1 तक जाएगी। ठीक है, 0 से आप स्टार्ट करोगे, n-1 तक आप जाओगे। तो n इजिकल टू 1, n इजिकल टू 1 के लिए L की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी? 0। n इजिकल टू 2 के लिए L की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 0 और 1। इसी तरीके से n इजिकल टू 3 के लिए L की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 0, 1, 2। समझ में आ गया L की बात? अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ सबशेल। तो टाइप ऑफ सबशेल में आप ये देखो, L इजिकल टू 0 का मतलब कौन सा सबशेल? S सबशेल। ठीक है, S सबशेल को बेटा मैं S डॉट S लिखूंगा।
और बॉक्स में बंद कर दूंगा। ठीक है, L इज इक्वल टू 0 का मतलब बेटा कौन सा सबशेल, S सबशेल। L इज इक्वल टू 1 का मतलब कौन सा सबशेल, P सबशेल। यहाँ पे भी देखिए L इज इक्वल टू 0 का मतलब कौन सा सबशेल, S सबशेल। 1 के लिए P सबशेल और 2 के लिए बेटा क्या आ जाएगा, D सबशेल। ठीक है, अब आगे देखिए, अब ये देखो, ये जो S सबशेल है, ये S सबशेल किसके अंदर है, 1 के अंदर, तो हम इसको क्या बोलेंगे, 1S बोलेंगे। इसी तरीके से बेटा ये S और ये P सबशेल है, ये N इज इक्वल टू 2 के अंदर है, तो इसको हम बोलेंगे 2S और 2P। इसी तरीके से ये SPD सबशेल जो है वो N इज इक्वल टू 3 के अंदर है, तो इसको हम बोलेंगे 3S 3P और 3D। समझ में आ गया। अब आ जाओ नंबर ऑफ ऑर्बिटल के ऊपर। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मूला क्या बताया था हमने आपको, 2L प्लस 1 होता है। L की वैल्यू आपको पता है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल आपको बताने। अगर L की वैल्यू 0 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल बेटा कितने हो गए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल हो गए 1। इसी तरीके से L की वैल्यू 0 के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल बेटा कितने हो गए, 1। L की वैल्यू 1 के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे, 3। इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा हमारे पास 3 और ये आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था क्लास में, मैंने आपको ये बोला था जो सबशेल है उस सबशेल के अंदर जो ऑर्बिटल है उन ऑर्बिटल का नाम भी सेम होगा। मतलब एस सबशेल के अंदर बेटा कौन सा ऑर्बिटल होगा, एस ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है। तो एस सबशेल के अंदर यहां लिखिए, एस सबशेल के अंदर अगर मैं यहाँ पे एक चीज और एक और टेबल इंक्लूड कर देता हूँ, यहाँ पे टाइप ऑफ ऑर्बिटल लिख देता हूँ, टाइप ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, टाइप ऑफ ऑर्बिटल। तो बेटा एस सबशेल के अंदर जो ऑर्बिटल होगा वो ऑर्बिटल एक ऑर्बिटल होगा, उस एक ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, 1s होगा। इसी तरीके से देखिए एस सबशेल के अंदर एक ऑर्बिटल होगा पर उस ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, क्योंकि ये 2s सबशेल के अंदर है तो ऑर्बिटल का नाम भी बेटा क्या हो जाएगा, 2s हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखो p सबशेल के अंदर जो ऑर्बिटल होंगे वो p ऑर्बिटल होंगे, क्योंकि हमारे पास सबशेल कौन सा है, 2p सबशेल है, तो 2p सबशेल के अंदर 2p ऑर्बिटल होंगे और 2p ऑर्बिटल बेटा होंगे कितने, 3 होंगे। तो मैंने ये बना दिए 2p ऑर्बिटल 3। समझ में आ रही है बात। अब यहाँ देखो 3s सबशेल के अंदर एक 3s ऑर्बिटल, 3p सबशेल के अंदर 3 3p ऑर्बिटल और d सबशेल के अंदर 3d सबशेल के अंदर 5 3d ऑर्बिटल। तो 5 बना दो यहाँ पे, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो कहानी, कहानी सुनो, कहानी में आएगा मजा। कहानी में मजा क्या है, अब आपको क्या बताना है, आपको L की वैल्यू बतानी है, ओ सॉरी M की वैल्यू बतानी है। M क्या है हमारे पास, M है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। M क्या हो गया हमारे पास बेटा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब यहाँ देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूं, L की वैल्यू 0 है, L की वैल्यू 0 1, क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू जो लिखी जाती है हमेशा L की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ही लिखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 -1 0 और +1। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे लिखें 3s के लिए तो 0, 3p के लिए लिखें बेटा हम तो ये हो जाएगा -1 0 और +1, और 3d के लिए लिखें तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -2 -1 0 1 और 2। समझ में आ गया कैसे मैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू लिख रहा हूं। चलो अब इसको आगे बढ़ाते हैं हम। तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो ये हमें क्या बताता है बेटा, ये हमको बताता है ओरिएंटेशन। क्या बताएगा ये हमें, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, कि ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन कैसी है। ओरिएंटेशन का मतलब ऑर्बिटल के अंदर क्या होगा बेटा, दो टाइप के ओरिएंटेशन हो सकते हैं। कैसे, क्या तो ऑर्बिटल हमारे कैसे हो सकते हैं, नॉन डायरेक्शनल। कैसे होंगे बेटा, नॉन डायरेक्शनल। या फिर ऑर्बिटल हमारे पास कैसे होंगे, डायरेक्शनल होंगे। ठीक है, तो नॉन डायरेक्शनल और डायरेक्शनल में डिफरेंस क्या होता है, पहले आप ये समझो। नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल का मतलब है इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैन, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैन प्रेजेंट इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट हो सकता है।
पर डायरेक्शनल नेचर का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है हमारा कैन प्रेजेंट या कैन हटा दो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट लिखो, इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट इन एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन। हमारा जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा बेटा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अलाउंग होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीजें मैं समझाता हूं। अभी तक क्या हुआ आपको, अगर आपको एल की वैल्यू पता थी तो आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैलकुलेट कर पा रहे थे, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मूला क्या होता है, 12+1 होता है। अगर एन की वैल्यू 0 थी तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल हो गया 1। अगर हमारे पास एल की वैल्यू 1 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे, 3। समझ में आ रही है बात। अगर हमारे पास एल की वैल्यू 2 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे बेटा, 5। अब आपको क्या पता था, आपको जब एल की वैल्यू मिल रही थी तो एल की वैल्यू से आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल मिल रहे थे, आपको टाइप ऑफ ऑर्बिटल नहीं मिल रहे थे। समझ में आ रही है बात, यहाँ पे डिफरेंस समझो। सपोज कीजिए आपने ये बोला एल की वैल्यू 0 है ना, एल की वैल्यू 0 है, तो ये जो ऑर्बिटल होगा इस ऑर्बिटल को हम बोलेंगे, क्योंकि एल की वैल्यू 0 का मतलब बेटा सबशेल कौन सा होगा, एस सबशेल होगा। तो ऑर्बिटल हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल हमारे पास हो जाएगा एस ऑर्बिटल। इसी तरीके से यहाँ पे देखो एल की वैल्यू 1, 1 का मतलब बेटा सबशेल कौन सा है, पी सबशेल है। ठीक है, और पी सबशेल है इसका मतलब ऑर्बिटल कौन से होगा बेटा, पी ऑर्बिटल हो गए। अब यहाँ देखिए एल की वैल्यू 2, 2 का मतलब हो गया डी सबशेल, और डी सबशेल का मतलब हो गया ऑर्बिटल कौन से हो गए हमारे पास, डी ऑर्बिटल। ऑर्बिटल कौन से हो गए, डी ऑर्बिटल। अब देखिए एस ऑर्बिटल कितने मिले आपको, 1। पी ऑर्बिटल आपको कितने मिले, 3। और डी ऑर्बिटल आपको कितने मिले, 5। पर ये कौन कौन से हैं, इसका आइडिया कहां से लगेगा, विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो आप यहाँ देखोगे अगर एल की वैल्यू 0 है तो एम की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूं तो एम की वैल्यू हो जाएगी 0। तो इस ऑर्बिटल को हम बोलेंगे 0, इस ऑर्बिटल को क्या बोलेंगे, 0। अगर हमारे पास एल की वैल्यू 1 है तो एम की वैल्यू हो जाएंगी -1, 0 और +1। ये हो गया -1, ये हो गया 0, ये हो गया +1। अगर एम की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा, 2 है, अगर हमारे पास एल की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2, -1, 0, 1 और 2। इसका मतलब यहां लिख देता हूं मैं -2, -1, 0, 1 और 2। यहां तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां समझो। अगर हम पी सबशेल की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, पी सबशेल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब एल की वैल्यू कितनी है, 1। तो पी सबशेल के अंदर बेटा कौन से ऑर्बिटल होंगे, पी ऑर्बिटल होंगे। कितने, क्या कौन से ऑर्बिटल आ गए, पी ऑर्बिटल। और कितने ऑर्बिटल होंगे, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है 2a+1 के हिसाब से, तो वो ऑर्बिटल कितने होंगे बेटा, 3 ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, अब वो 3 ऑर्बिटल कौन से होंगे, वो 3 ऑर्बिटल होंगे हमारे पी एक्स, पी वाई और पी जेड। वो 3 ऑर्बिटल कौन से होंगे, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अब जो मैं यहाँ पे ऑर्बिटल बना रहा था 3 ऑर्बिटल, अब आज के बाद उन ऑर्बिटल के नाम क्या होंगे, ये हो जाएगा पी एक्स, ये हो जाएगा पी वाई और ये हो जाएगा हमारे पास पी जेड। समझ में आ गया, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। और इनके लिए एम की वैल्यू क्या होगी, -1, 0 और 1। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज मैं नोट करके लिखवा देता हूँ, काफी लोग गलत चीज पढ़ लेते हैं। पी एक्स का मतलब, पी एक्स के लिए एम की वैल्यू -1 भी हो सकती है, एम की वैल्यू 0 भी हो सकती है और एम की वैल्यू +1 भी हो सकती है। ये तीनों वैल्यू पॉसिबल है। ये तीनों वैल्यू पॉसिबल क्यों है बेटा, क्योंकि ये जो 3 ऑर्बिटल आपको मिले हैं, ये तीनों के तीनों ऑर्बिटल कैसे ऑर्बिटल है, डीजनरेट ऑर्बिटल है। क्या बोलते हैं हम इनको, डीजनरेट, डीजनरेट ऑर्बिटल। डीजनरेट ऑर्बिटल का मतलब होता है ऑर्बिटल ऑफ द सेम एनर्जी, ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी, ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी को हम बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल। समझ आ गया। तो आप सपोज कीजिए, जैसे मैंने यहाँ पी एक्स को बोला m = -1, है ना, ये दिख रहा है यहाँ पे। आप चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, कैसे लिख सकते हो आप, सपोज करो ये हो गया पी एक्स, ये हो गया पी वाई, ये हो गया पी जेड। आप इसको -1, +1 और 0 इस तरीके से भी लिख सकते हो।
तो जरूरी नहीं है कि px के लिए m की वैल्यू फिक्स, यहां लिख लो m वैल्यू इज नॉट फिक्स। m की जो वैल्यू है वो क्या है हमारी बेटा, वो हमारी m की वैल्यू फिक्स नहीं है। m की वैल्यू px के लिए, m की वैल्यू जो है वो px के लिए -1 भी पॉसिबल है, 0 भी पॉसिबल है और +1 भी पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है वो मैंने बता दिया, क्योंकि हमारे जो p ऑर्बिटल है, जो 3 p ऑर्बिटल है, ये तीनों p ऑर्बिटल कैसे ऑर्बिटल है बेटा, ये हमारे डीजेनरेट ऑर्बिटल है। मतलब इन तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, ये तीनों ऑर्बिटल हमारे सेम एनर्जी के ऑर्बिटल होते हैं। आगे देखते हैं हम। अब हम बात करते हैं डी ऑर्बिटल्स के लिए। तो डी ऑर्बिटल्स की अब हम बात करेंगे, तो यहां देखो, अगर मैं डी सब शेल की बात करता हूं, तो डी सब शेल के अंदर ही हमें क्या मिलेंगे बेटा, डी ऑर्बिटल्स मिलेंगे। डी सब शेल के अंदर हमें क्या मिलेंगे, डी ऑर्बिटल मिलेंगे। तो डी सब शेल के लिए एल की वैल्यू कितनी हो गई, 2। डी सब शेल के लिए अगर हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैलकुलेट करते हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, 12 + 1 के हिसाब से 5 ऑर्बिटल आएंगे। ठीक है, अगर हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएंगी -2, -1, 0, 1 और 2। ये आ गए हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू। अब ये 5 ऑर्बिटल कौन से मिलेंगे ये समझो। ये 5 ऑर्बिटल हमारे पास होते हैं dxy, एक होता है हमारे पास dyz, एक होता है हमारे पास dxz, एक होता है हमारे पास dx स्क्वायर -y स्क्वायर, और एक होता है हमारे पास dz स्क्वायर। और ये dz स्क्वायर होता है वो एक्चुअली में क्या होता है, वो एक्चुअली में होता है 2d2z स्क्वायर -x स्क्वायर -y स्क्वायर। ये एक्चुअल में ये होता है, पर हम इसको क्या लिखते हैं, हम इसको लिख क्या देते हैं बेटा, हम इसको लिख देते हैं dz स्क्वायर। तो dz स्क्वायर है क्या हमारे पास, dz स्क्वायर होता है d2z स्क्वायर -x स्क्वायर -y स्क्वायर। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करेंगे बहुत अच्छे से। कैसे बेटा, देखो यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा था तो 5d ऑर्बिटल मैं कैसे बना के दिखा रहा था, तो 5d ऑर्बिटल में इस तरीके से बना के दिखाता था। इस तरीके से देखो, समझने की कोशिश करो। ये हो गया मेरे पास 1 2 3 4 5, मतलब -2 -1 0 1 और 2। तो ये हो गया हमारे पास dxy dyz dzx dz स्क्वायर और dx स्क्वायर -y स्क्वायर। फिर से समझ लो, नोट करके लिख लो, यहां नोट करके मैं लिखवा देता हूं, ऑल 5 d ऑर्बिटल आर डीजेनरेट। कैसे है बेटा, ये डीजेनरेट है, डीजेनरेट ऑर्बिटल। डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब क्या हो गया बेटा, डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब हो गया कि इन सबकी एनर्जी कैसी है, सेम है। इसको समझाने का मतलब क्या है वो हमें समझना है। ठीक है, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करो बेटा, यहां पे समझाता हूं मैं आपको। जैसे कि मेरे पास dxy है और m की वैल्यू मेरे पास क्या है, -2 -1 0 +1 एंड +2। अब dxy के लिए आप m की वैल्यू -2 भी ले सकते हो, m की वैल्यू -1 भी ले सकते हो, 0 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो और 2 भी ले सकते हो। ये सब वैल्यू पॉसिबल है। किसी भी एक पर्टिकुलर टाइप के ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू नॉट फिक्स। m की वैल्यू क्या होती है बेटा, हमारी m की वैल्यू फिक्स नहीं होती। इसको समझते हैं कुछ बहुत अच्छे से। मेरे पास डायग्राम है, 3D डायग्राम है, ताकि समझ में आएगा। सबसे पहले देखो s ऑर्बिटल। तो s ऑर्बिटल कैसा है बेटा, s ऑर्बिटल होता है स्फेरिकल। s ऑर्बिटल हमारा कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। इसका मतलब s ऑर्बिटल हमारा कैसा है बेटा, नॉन डायरेक्शनल है। नॉन डायरेक्शनल का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे न्यूक्लियस दिखाऊं, सपोज कीजिए ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस से एट ए डिस्टेंस ऑफ आर, न्यूक्लियस से एट ए डिस्टेंस ऑफ आर पे किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो याद क्या रखना है आपको, याद आपको ये रखना है कि हमारा एस ऑर्बिटल क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, अब आइए पी ऑर्बिटल पे। देखिए, तो जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा, तीन
तीन पी ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो तीन पी ऑर्बिटल्स? वो होते हैं हमारे पास पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अब पी एक्स का मतलब क्या होता है? पी एक्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट along x axis, इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट along x axis, कि हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड x एक्सिस के along प्रेजेंट है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ पे नहीं है? हमारा जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो y एक्सिस पे नहीं है। हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड बेटा कहाँ पे नहीं है? z एक्सिस पे नहीं है। इसी तरीके से पी वाई का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है हमारा वो y एक्सिस पर तो है, वाई एक्सिस पे तो है, पर वो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस पे नहीं। तो यहाँ देखिए हमने ये बनाया अपना पी एक्स, तो ये हमारी एक्सिस कौन सी हो गई? एक्स एक्सिस। इसका मतलब हमने क्या बना दिया? पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है बेटा? डंबल। और हमने यहाँ पे दिखा दिया इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमारा कहाँ पर है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमारा अलोंग द एक्स एक्सिस हमने दिखा दिया। समझ में आ गया? ये है हमारे पास पी वाई। पी वाई का मतलब ये क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमारा कहाँ पे है बेटा? अलोंग द वाई एक्सिस। तो ये मैंने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अलोंग द वाई एक्सिस बना दिया। इसी तरीके से ये आ गया हमारे पास पी जेड। तो पी जेड का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ पर है? अलोंग द जेड एक्सिस। हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ पर है? अलोंग द जेड एक्सिस पे। समझ में आ गया? इसलिए हम बोलते हैं जो हमारे पी ऑर्बिटल होते हैं वो पी ऑर्बिटल कैसे होते हैं बेटा? डायरेक्शनल होते हैं। डायरेक्शनल का मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड डायरेक्शनल नेचर। डायरेक्शनल नेचर का मतलब होता है कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट इन एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन, ये किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में होगा। स्पेसिफिक डायरेक्शन। समझ में आ गया? आइए इसको थोड़ा 3D में समझने की कोशिश करते हैं तो यहां से और अच्छा आएगा विजुअलाइजेशन। तो देखो हमने ये दिखा दिया अपना पी एक्स। पी एक्स का मतलब क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहां पर है? एक्स एक्सिस के अलाउंग। ये आ गया मेरे पास पी वाई। तो पी वाई का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमारा कहां पर है? अलाउंग द वाई एक्सिस। तो ये आ गया हमारे पास वाई एक्सिस। और ये है हमारे पास पी जेड। तो पी जेड का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहां पर है? अलोंग द जेड एक्सिस। समझ में आ गया? बिल्कुल क्लियर हो गया। अब बेटा अब पी एक्स के लिए अगर मैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू लिखता हूं तो -1 भी पॉसिबल है, 0 भी पॉसिबल है और +1 भी पॉसिबल है। ठीक है, आप जरूरी नहीं है, आप कुछ बच्चों को ना ये पढ़ा दिया जाता है कि पी एक्स के लिए एम की वैल्यू -1 होती है, ये गलत है। पी एक्स के लिए मतलब पी एक्स ऑर्बिटल के लिए एम की वैल्यू -1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और +1 भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमारे जो पी एक्स है, पी वाई है और पी जेड है ये कैसे है बेटा? ये हमारे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। और डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब क्या होता है? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब होता है ये हमारे सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट वो समझाने की कोशिश करता हूं मैं। लिखो तो सबसे पहले एक बार मैं खुद ऑर्बिटल बना के आपके सामने दिखाऊंगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे, ताकि आपको ये चीजें समझ में आए। दिस इज एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया मेरे पास जेड एक्सिस। तो सबसे पहले मैं बनाता हूं अपना पी एक्स। तो पी एक्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को एक्स एक्सिस के अलाउंग बनाना पड़ेगा। दिस इज पी एक्स। पी वाई के लिए हम क्या करेंगे? अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को वाई एक्सिस के अलोंग बनाएंगे। तो ये आ गया हमारे पास पी वाई। और अगर हम बात करते हैं बेटा किसकी? पी जेड की। तो पी जेड में हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड को जेड एक्सिस के अलोंग बनाना है। तो ये आ गया हमारे पास पी जेड। इसका मतलब नोट करके हम ये लिखेंगे कि पी एक्स ऑल पी टाइप ऑर्बिटल, ऑल पी टाइप ऑर्बिटल। पी टाइप बेटा ऑर्बिटल कौन कौन से हो गए? अब आप बता दो फटाफट। तो पी टाइप ऑर्बिटल हो गए हमारे पास पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ऑल पी टाइप ऑर्बिटल प्रेजेंट प्रेजेंट अलोंग दी एक्सिस, अलोंग दी एक्सिस। मतलब पी एक्स जो है एक्स एक्सिस के अलोंग है बेटा, जो पी वाई है वो वाई एक्सिस के अलोंग है और जो हमारा पी जेड है वो हमारा जेड एक्सिस के अलोंग है। दिख रहा है? ये पी जेड क्या हो गया? जेड एक्सिस के अलोंग हो गया।
तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट में कि जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अलोंग द एक्सिस होते हैं, बिटवीन द एक्सिस होती हैं, कहाँ पे होते हैं। तो याद रखना है जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ये तीनों के तीनों ऑर्बिटल हमारे कहाँ प्रेजेंट है, अलोंग द एक्सिस प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं हम। अब हम डी ऑर्बिटल की बात कर लेते हैं। तो डी ऑर्बिटल्स में हमने क्या बोला कि डी सबशेल के अंदर, किस सबशेल के अंदर, डी सबशेल के अंदर हमारे डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। तो डी सबशेल के अंदर बेटा क्या होंगे, हमारे डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। और कितने डी ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जिनके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है, -2, -1, 0, 1 एंड 2। जिसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, -2, -1, 0, 1 एंड 2। अब यहाँ पे आपको समझना है कि जो 5 डी ऑर्बिटल्स हैं वो 5 डी ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास डी टाइप के ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बाय 1 करके समझते हैं बेटा। देखो एक मिनट, यहां देखिए ये है, इसको मैं लिख देता हूं, दिस इज एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। तो ये आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं इसका नाम लिख देता हूं, दिस इज डी एक्स वाई। ये क्या हो गया हमारे पास, डी एक्स वाई। समझ में आ गया। तो डी एक्स वाई में होगा क्या, सबसे पहले डी ऑर्बिटल जो होते हैं इनका शेप कैसा होता है, इनका शेप होता है डबल डम्बल। ठीक है, तो डी एक्स वाई आप यहाँ देख सकते हो, डी एक्स वाई कहां पर है, क्या डी एक्स वाई क्या मेरा एक्स वाई एक्सिस पर है या एक्स वाई एक्सिस के बीच में है। ठीक है, वर्डिंग पे ध्यान दो कि डी एक्स वाई मेरा अलोंग द एक्सिस है कि इन बिटवीन द एक्सिस है। तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है हमारा जो डी एक्स वाई है वो डी एक्स वाई कहां पर है, एक्सिस के बीच में, मतलब बिटवीन द एक्सिस है। डी एक्स वाई हमें कहां पे दिख रहा है, बिटवीन द एक्सिस। यहां मैं बना भी देता हूं, तो डी एक्स वाई हमारा क्या हो गया बेटा, बिटवीन द एक्सिस। इसी तरीके से देखिए ये है हमारे पास जेड एक्सिस, ये है हमारे पास वाई एक्सिस। तो ये जो ऑर्बिटल मैंने बनाया दैट इज डी वाई जेड। कौन सा ऑर्बिटल है ये, डी वाई जेड। तो यहाँ पे आप देखो साफ साफ दिख रहा है, मुझे क्या क्या दिख रहा है साफ साफ, ध्यान से देखो। जो डी वाई जेड ऑर्बिटल है, कौन सा, डी वाई जेड, वो हमारा बिटवीन द वाई जेड एक्सिस है। तो यहाँ पे मैं बना के दिखा देता हूं आपको। ठीक है, और एक्सिस अगर मैं बना के दिखाऊं तो ये एक्सिस हो गई हमारे पास y और ये वाली एक्सिस हमारे पास हो गई z। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देखो बेटा, अब मैं डायरेक्ट जल्दी कर देता हूँ, ये हो गया x, ये हो गया z, तो ये ऑर्बिटल हो गया dxz और dxz भी क्या हो जाएगा हमारा, बिटवीन द एक्सिस हो जाएगा, बिटवीन द एक्सिस। तो यहाँ पे ध्यान क्या देना है आपको, नोट करके लिखवा देता हूँ यहाँ पे, जो हमारे dxy होते हैं, dyz होते हैं, dyz और dzx होते हैं, ये हमारे होते हैं these orbitals are between the axis। ये कैसे होते हैं, ये ऑर्बिटल हमारे होते हैं between the axis। ये ऑर्बिटल बेटा हमारे कहां पे होंगे, between the axis होंगे, एक्सिस के बीच में होंगे। अब देखिए ये जो ऑर्बिटल है इसका नाम है डी जेड स्क्वायर। जनरली इसका नाम है डी जेड स्क्वायर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आप इसको डी टू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसका पूरा नाम होता है। तो यहाँ आप देख सकते हो ये मेरे पास क्या है, जेड एक्सिस है, ये मेरे पास एक्स और वाई एक्सिस है, और ये हो गया डी जेड स्क्वायर। तो डी जेड स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे आती है एक छोटी सी रिंग, ये क्या है हमारे पास, एक छोटी सी रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जो डी जेड स्क्वायर है तो जनरली इसका जो फुल फॉर्म होती है वो ये होती है डी टू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रही है, एक, आप थोड़ा सा यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ इसको, इस ना पोर्शन को। तो यहाँ पे आप देखो, आपको यहाँ पे एक छोटी सी रिंग दिख रही है, क्या दिख रही है आपको, यहाँ पे एक छोटी सी रिंग। और जो ये रिंग है, ये रिंग हमारी कहां पर है बेटा, दिस रिंग प्रेजेंट
इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट कर लेते हैं, हम इस रिंग को क्या कर लेते हैं, नेग्लेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को देखो, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। अब डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को देखिए, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये वाला जो ऑर्बिटल है हमारे, ये हमारे कैसे हैं, अलोंग दी एक्सिस। तो यहां से हमें कंक्लूजन क्या निकालना है वो देखो, जो ये दो ऑर्बिटल होते हैं कौन कौन से, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो यहां पे हम लिखेंगे दीज टू ऑर्बिटल्स प्रेजेंट अलोंग दी एक्सिस। चलिए इसको थोड़ा सा मैं 3D में दिखाता हूं तो समझ मजा और आएगा देखने में। तो यहां देख सकते हो आप, तो ये हमारे ऑर्बिटल्स हो गए बेटा, ये हो गया जेड वाई, ये हो गया डी वाई जेड। तो आप यहाँ देख सकते हो जेड एक्सिस आ गई, ये हमारी वाई एक्सिस आ गई, ऑर्बिटल हमारा कहाँ है, एक्स सॉरी जेड और वाई एक्सिस के बीच में। यहाँ पे आप देखो, ये हो गई हमारे पास एक्स एक्सिस, ये एक्सिस हमारे पास कौन सी है, एक्स, ये एक्सिस हमारे पास कौन सी है, ये एक्सिस हो गई हमारे पास z, और ऑर्बिटल कहाँ है बेटा, x और z के इन बिटवीन, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो मैं समझा देता हूं आपको। इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो d ऑर्बिटल्स होते हैं तो कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। और कौन से होते हैं बेटा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो ये 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ये ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे बिटवीन द एक्सिस। और ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ये हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं अलोंग दी एक्सिस। और अगर मैं पी ऑर्बिटल की बात करूंगा, तो पी ऑर्बिटल में हमारे तीनों के तीनों पी ऑर्बिटल क्या होते हैं, अलोंग द एक्सिस हमारे प्रेजेंट। नेक्स्ट क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे स्पिन क्वांटम नंबर। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।